ये हैंडसेट है जो कि आपका वीवो का Y02 है। इसमें जो समस्या है देखिए, एक बार दिखाइए समस्या। तो देखिए इसमें समस्या क्या है। जैसे देखिए हम सेट को चालू करते हैं और आप देखना ध्यान से डिस्प्ले तरफ। देखिए मेरे यहाँ से पावर की दबाते हैं, देखिए, और पावर की दबाया मैंने, तो मैं यहाँ पर ऑन करता हूँ। तो दोस्तों आपने देखा कि इस फोन के अंदर समस्या क्या आ रहा है कि इस फोन में एक बार हम सेट को चालू करते हैं, एक बार वीवो को लोगो आता है, नीचे एंड्रॉइड लिखा आता है, उसके बाद सेट हमारा बंद हो जाता है। और ये समस्या हमारी इस सेट के अंदर है। तो यहाँ पर किसी दुकानदार भाई ने इस पर काम भी किया है, पर यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। तो हम देखेंगे ये समस्या एक्चुअली कहाँ से आ रही है। तो हम देखते हैं कि ये एक बार लाइट आने के बाद लाइट चला जाता है या सेट हमारा बंद हो जाता है, ये हमको देखना पड़ेगा। तो एक बार दोबारा दिखाइए। तो देखिए एक बार हम लगाते हैं यहाँ पर और चेक करते हैं दोबारा से। देखिए तो बैटरी लगा दिया है और हम एक बार सेट को चालू करेंगे। अब देखिए इसमें समस्या क्या है आपका। देखो जब कॉम्बो नया है, देखिए एक बार वीवो आया और लाइट चला गया। तो देखते हैं एक बार इसमें लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए तो दिख रहा हो ग्राफिक, देखो दिख रहा है आपको वीवो। देखिए इसमें देखो आपको वीवो आ रहा है और इसमें लाइट चला जाता है। इसका मतलब है कि सेट हमारा, देखो सेट हमारा चालू हो रहा है और नीचे देखो अब एंड्रॉइड भी लिखा रहा है। देखो देखो सेट हमारा कंप्लीट चालू हो रहा है। लाइन से भी हो सकती है ये समस्या, हमारी लाइट ऐसी हो सकती है, ये समस्या हमारी कॉइल से हो सकती है। तो हम लोग इसे समझेंगे कि किस तरह से ये फॉल्ट है। ज़्यादातर ये फॉल्ट हमारे PWM लाइन की समस्या से प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं। तो यदि आपको फॉल्ट फटने में दिक्कत होती है या आप इस प्रकार के फॉल्ट आते हैं उनको आप लौटाल देते हैं या आप किसी और शॉप वाले से रिपेयर करवाते हैं, डेड हैंडसेट आता है तो समझ नहीं पाते कि काम कहाँ करना है, तो आप हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह क्लास चलता है, आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास का जो फीस है वो केवल 6000 है और इतनी कम फीस में भी आप बहुत अच्छी रिपेयरिंग सीख सकते हैं। और ऑफलाइन हमारा हर महीने की 10 तारीख का स्टार्ट होता है, तो उसको ज्वाइन करके भी सीख सकते हैं। ऑफलाइन का जो हमारा फीस है वो केवल 17000 है और यहाँ पर आकर आप बेहतर सीख सकते हैं कि किस तरह से हम डेड सेट को या किसी भी फॉल्ट को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं जिसमें समस्या क्या है कि वन टाइम लाइट आता है और उसके बाद ग्राफिक्स आता रहता है, लाइट चला जाता है। तो ये समस्या हमारी कहाँ से आती है, तो देखिए वीडियो को आप देखना एंड तक, तभी आप समझ पाएंगे। दोस्तों वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर किया करें अदर स्टूडेंट के पास, जिससे कि उनका भी सोल्यूशन हो सके, वो भी अपनी नॉलेज को बूस्ट कर पाए। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम सब पत्ते निकाल देते हैं इसका। ये देखिए यहाँ पर पत्ते निकाल दिए और हम लोग चेक करेंगे ये समस्या हमारी कहाँ से है। ये समस्या हमारी लाइट से संबंधित समस्या है। दोस्तों जैसे आपने देखा कि इसके अंदर हमारा जो लाइट है वो एक बार आता है और फिर लाइट हमारा नहीं आता। देखिए इसका ग्राफिक और लाइट का सेक्शन यहाँ पर है। देखो यहाँ पर इसका ग्राफिक का प्लस लाइट का सेक्शन है। ये देखो ये सेक्शन का लाइट का है क्योंकि ग्राफिक्स हमारे फोन में आ रहा है, केवल फोन को चालू करने में एक बार लाइट नहीं आ रहा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जितना भी इसका लाइट का जो लाइन है जिसका डिस्प्ले देख ये है, तो हमें सभी लाइन का रीडिंग लेना होगा एक बार। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये कॉइल पर भी किसी ने काम किया हुआ है और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी ये डायोड हमारा सही लगा हुआ है और लाइट ऐसी ओके हमारा। एक बार हम सबका रीडिंग लेंगे कि फर्स्ट हमारा काम होगा रीडिंग लेना। देखिए कई बार ये समस्या हमारी बूस्ट कॉइल के खराब होने से भी आती है, क्योंकि इसमें देख सकते हैं बूस्ट कॉइल किसी ने चेंज कर लिया है। देखो आप देखेंगे, देखो यहाँ इस साइड शोल्डर, देखो इस साइड शोल्डर थोड़ा कम है और इस साइड शोल्डर थोड़ा ज़्यादा है। इसका मतलब है कि बूस्ट कॉइल इसके अंदर चेंज हो चुका है। ठीक है, किसी ने इसका काम भी किया हुआ है पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाया। तो हम एक बार क्या करेंगे, बोनियो को यूज करके सभी लाइन का रीडिंग लेंगे पैड वैल्यू। तो देखिए ये हमारा बोर्नियो है। तो सबसे पहला काम होगा हमारा पैड वैल्यू, क्योंकि ये लाइन जो हमारा लाइन होता है PWM लाइन, अगर ये लाइन हमारा IC से और जैक तक के बीच में कट जाता है तब भी ये समस्या हमारी देखने को मिलती है। अगर मान लीजिए ये जो हमारा लाइन है, ये वाला PWM लाइन, अगर ये हमारा लाइन जैक तक कट गया, मान लो यहाँ से लाइन अगर हमारा यहाँ तक, ये जैक तक के बीच में अगर लाइन कट गया तो समस्या इसी प्रकार का आता है। ठीक है, पर ये 6 लाख का लाइट IC है तो 6 लाख की लाइट IC में ऐसा नहीं होता है। फिर भी हम एक बार देखते हैं, शायद इस लाइन के कटने से समस्या हमको देखने को मिल सकता है। तो हम एक बार क्या करेंगे, यहाँ पर जितनी भी लाइन है उनका रीडिंग लेंगे हम लोग। ठीक है,
और रीडिंग चेक करने के बाद कुछ डिसाइड करेंगे प्रॉब्लम हमारा कहाँ से है। तो एक बार रीडिंग लेते हैं सभी पॉइंट का। तो देखिए ये रहा इसका जो पिन नंबर जैक का जो ऊपर है। अब देखिए थोड़ा सा जैक यहाँ से टूटा हुआ भी है, ये देखो ये जैक, ये देखो जैक थोड़ा सा टूटा हुआ भी है यहाँ से। ठीक है, फिलहाल इससे ग्राफिक से कोई समस्या है नहीं। तो हम एक बार क्या चेक करेंगे, एक बार हम लोग रीडिंग चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर रीडिंग आता है हमारा कैथोड। तो देखिए कैथोड का रीडिंग हमारा आ रहा है जो कि सही है। कैथोड की लाइन में ग्राउंड आता है तो रजिस्टर लगा तो 10 ओम का। तो देखिए स्टेप रीडिंग हमारा सही आ रहा है, 0.8 सही आ रहा है। इस बार हमारा आता है एनोड का लाइन। तो इस पर रीडिंग 500 प्लस आना चाहिए। देखिए यहाँ पर 500 प्लस आ रहा है, इसका मतलब है कि डायोड हमारा ओके काम कर रहा है, डायोड सीरीज में है, वो सही है, उस लाइन में शॉर्टिंग वगैरह नहीं है। और हम एक बार चेक करेंगे इसके बाद इसका थर्ड लाइन जिस पर हमारा पीडब्ल्यू लाइन आता है, क्योंकि ये लाइन हमारा यहाँ से, ये लाइन यहाँ से यहाँ आता है और यहाँ से यहाँ आता है। अगर ये लाइन कट गया तो समस्या देखने को मिल जाती है। तो एक बार हम देखते हैं कि ये समस्या इससे लाइन से तो नहीं है। देखिए ये लाइन में आपका जुड़ा हुआ है, एक बार यहाँ से चेक कर लेते हैं हम लोग। जो हमारा लाइन यहाँ से यहाँ आया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, देखिए देखो ये लाइन, मतलब लाइन हमारा यहाँ से यहाँ तक जुड़ा हुआ है। अब देखिए कि इसके अंदर हमने जितना भी रीडिंग चेक किया सबका रीडिंग ओके, रीडिंग में हमारा कोई भी समस्या हमारा यहाँ पर नहीं है। और ये समस्या हमारा फिर कहां से हो सकता है, तो देखिए ये समस्या हमारा एक बार हो सकता है क्योंकि इसका कॉइल चेंज हो चुका है, प्लस ये समस्या हमारा जो पीडब्ल्यू लाइन है इससे भी समस्या हमारा आता है। कई बार हमने केस सॉल्व किया है। अब इसमें जो प्रॉब्लम है वो हमारा कहीं ना कहीं डायोड से समस्या हो सकती है, डायोड से। ठीक है, क्योंकि क्योंकि जैसे ही यहाँ पर आपका बूस्ट वोल्टेज बनता है तो बूस्ट वोल्टेज बनने के बाद वो वोल्टेज हमारा फिल्टर नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये समस्या फिल्टर से भी हो सकती है। क्योंकि कई बार ये समस्या हमने ये पीडब्ल्यू लाइन का यहाँ से यहाँ तक कट हो जाए तो हम लोग जंपर लगाकर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। पर इसमें समस्या, क्योंकि इसमें रीडिंग आ रहा है पीडब्ल्यू लाइन का, तो समस्या उसका तो है ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए और जो ये एनोड का लाइन है उस लाइन में हमारा देखिए, तो हम एक बार बोनियो को देख लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर बोर्नियो है और बोर्नियो से हम देख रहे हैं तो हमें जितना भी लाइन का रीडिंग था वो सभी लाइन का रीडिंग हमको ओके मिल रहा है। तो इसका मतलब है लाइन का समस्या तो है नहीं हमारा। तो ये समस्या हमारा कहीं ना कहीं हो सकता है। देखिए हमारा जो एनोड की लाइन है उस लाइन में हमारा एक इस साइड से फिल्टर कैपेसिटर हमारा इस बोर्ड के अंदर नहीं लग रहा है। देखिए यहाँ पर एक फिल्टर कैपेसिटर है वो यहाँ से निकाल दिया गया है। देखिए हमारा फिल्टर कैपेसिटर यहाँ पर एक लगा हुआ है जो कि बहुत छोटा है, और देखेंगे यहाँ पर हमारा एक बड़ा फिल्टर कैपेसिटर लगता है जो कम से कम हमारा बूस्ट वोल्टेज बता दो, कम से कम हमारा 50 वोल्टेज को फिल्टर करता है। मतलब ज़्यादा फिलहाल तो बूस्ट वोल्टेज हमारे 15 से 20 तक ही या 30 तक होते हैं, पर ये कैपेसिटर की कैपेसिटी होती है कि ये कम से कम हमारा 50 वोल्टेज तो स्टोर कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये वोल्टेज नहीं है, इसीलिए शायद ये वोल्टेज फिल्टर नहीं हो पा रहा। इसीलिए ये समस्या है कि एक बार लाइट आकर चला जाता है। ये लाइट का समस्या 3 जगह से आता है, कॉइल खराब होने से, या पीडब्ल्यू लाइन कटने से, या फिल्टर कैपेसिटर के खराब होने से। फिलहाल इसमें तो कैपेसिटर हमारा है नहीं, तो एक बार हम कैप लगाएंगे और चेक करेंगे। तो देखिए कि यहाँ पर आप कैप कौन सा लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें कैप नहीं है। और कैप को लगाने के बाद भी अगर प्रॉब्लम हमारा सॉल्व नहीं हुआ तो फिर हमको आगे क्या करना है, तो हम लोग चेक करेंगे फिर पीडब्ल्यू लाइन का सिग्नल जिसका यूज करेंगे डीएसओ का, उसे चेक करेंगे फिर हम लोग। तो एक बार हम कैप लगाते हैं। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे 2 पॉइंट है, चेक कर लें दोनों पॉइंट किस किस काम के हैं। देखिए यहाँ पर किसी ने खुर्चा भी है। देखिए ये पॉइंट ग्राउंड है हमारा और ये पॉइंट ग्राउंड, मतलब ये पॉइंट हमारा बनाया गया पॉइंट है। देखिए यहाँ पर काम किया है, देखो यहाँ पर खुर्च के पॉइंट बनाया गया है। देखिए यहाँ पर ये तो क्लियर है आपका, ये भी ग्राउंड है। और देखिए यहाँ पर रीडिंग हमारा आ रहा है। तो हमको यहाँ और इस दोनों के बीच में एक कैप लगाना है, जो कि हमने देखा हुआ था, कैप लगा हुआ था हमारा यहाँ पर। तो हम एक बार एक कैप लगाएंगे। दोस्तों यदि आपको भी फोल्ड फंड दिक्कत होती है तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। उसका जो फीस है केवल 6000 और इतनी कम फीस में आप बहुत अच्छी रिपेयरिंग सीख सकते हैं। ठीक है, तो हम एक बार कैप लगाते हैं। तो कैप लगाने के लिए आप क्या करें कि किसी भी बोर्ड में से आप लाइट सेक्शन की निगाह लगाएंगे, लाइट सेक्शन से, क्योंकि उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है और यहाँ पर बूस्ट वोल्टेज हमारा ज़्यादा बनता है इसीलिए। तो एक बार हम यहाँ से लगाते हैं, फिर चेक करेंगे बूस्ट वोल्टेज हमारा बन रहा है कि नहीं बन रहा। देखिए लाइट सेक्शन देखेंगे आप, तो देखो यहाँ पर हमारा डायोड है और डायोड के बाद ये कैप है जो कि हमारा बूस्ट कैप है। तो हम इसको निकाल लेते हैं और हम इसी का यूज करेंगे।
तो देखिए ध्यान दीजिए, आपको वही कैप लगाना है जो लाइट का है। अगर अदर कैप लगाएंगे तो अदर कैप की कैपेसिटी आपकी 10 वोल्टेज की होती है। जैसे बी बेड की लाइन का आपने कोई कैप निकाला तो उसकी कैपेसिटी 10 वोल्टेज की होगी। 10 वोल्टेज वो मतलब स्टोर कर सकता है। उससे ऊपर आया तो वो खराब होने के चांस रहेंगे और डिस्टर्बेंस होगा आपके करंट फिल्टर होने में। तो हमने यहाँ पर प्रॉपर लगाया है तो हम लोग देखिए लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर आप इस तरह से लगा सकते हैं। अब देखेंगे तो इसमें आपका इस साइड जगह नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर कैप को लगा देते हैं एक बार। ठीक है, ध्यान दीजिए कि आपको हीट यहाँ पर आप कम से कम लेंगे क्योंकि जस्ट पीछे सीपीयू है इसीलिए। तो यहाँ पर हम लोग कैप को लगा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा कैप का साइज बड़ा है पर हमने यहाँ पर लगा दिया है और कैप हमारा लग चुका है। और हम एक बार इसको थोड़ा बोर्ड को साफ कर लेते हैं। एक बार चेक करते हैं कि हमारा जो डायोड है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। डायोड हमारा काम कर रहा है, ठीक है, रीडिंग हमारा यहाँ तक सही आ रहा है। और हम फिर हम एक बार चेक करेंगे। दोस्तों यदि लाइट अगर हमारा अभी भी सॉल्व नहीं होता है तो फिर हमको एक बार क्या करना होगा, फिर हमको एक बार इसका डीएसओ से PWM वाला सिग्नल है उसका हमको चेक करना पड़ेगा। सिग्नल हमारा प्रॉपर बन रहा है कि नहीं बन रहा, क्योंकि उसके खराब होने से भी समस्या आ सकती है। तो एक बार हम चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लगाते हैं एक बार फोल्डर, ठीक है। और लगाते हैं हमारा बैटरी और हम चेक करेंगे एक बार। देखिए लाइट हमारा आ गया है, ठीक है। अभी देखिए लाइट अब हमारा इस बार लाइट नहीं गया, देख सकते हैं कि प्रॉपर आपको नीचे एंड्रॉइड दिख रहा होगा और व्यू लिखा आ रहा होगा। तो देखिए इस तरह से केवल इसमें एक कैपेसिटर को निकालने के बाद समस्या हमारा इस टाइप से आ रहा था कि हमारा जो बूस्ट वोल्टेज फिल्टर नहीं होता। एक बार बूस्ट वोल्टेज चेक कर लेंगे कितना वोल्टेज बन रहा है हमारा। देखिए बूस्ट वोल्टेज चेक करते हैं। बूस्ट वोल्टेज कहाँ चेक करना होता है आपको, बूस्ट वोल्टेज आप चेक करेंगे इस जगह पर कैपेसिटर के ऊपर। देखिए 25 यहाँ पर 25 वोल्टेज बूस्ट हो रहा है हमारा, और जो कि यहाँ पर ये कैपेसिटर हमारे वोल्टेज को कर रहा है स्टोर, ठीक है। इसके बाद हमारा यहाँ से फिल्टर होता है। तो फिल्टर कैपेसिटर निकलने की से समस्या क्या हुआ कि आईसी स्विचिंग किया और वोल्टेज बूस्ट बनाया, पर उस वोल्टेज को कहाँ पर रखना है, क्योंकि उसके बाद हमें करंट को स्टेबल देना होता है, इसीलिए स्टेबल करना होता है। तो कैपेसिटर की खासियत होती है कि ये आपका करंट को स्टेबल करता है और फिल्टर करता है। तो यहाँ पर ना होने से हमारा फिल्टर नहीं हो रहा था और स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसीलिए समस्या ये था कि देखिए अभी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और यहाँ देखेंगे तो लाइट हमारा देखो, ये देखो लाइट आपका आ गया है और प्रॉपर देखो यहाँ पर आपका फोल्डर भी सही है और यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप लाइट के फोल्डर बना सकते हैं। देखिए लाइट हमारा प्रॉपर आ चुका है और नीचे आप देखेंगे तो देखो एक बार देखिए, देखो नीचे लाइट आपका आ गया। देखिए लाइट बंद किया और लाइट देखो आपका, ठीक है। यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। दोस्तों आप भी इसी तरह से फोल्डर बना सकते हैं, ठीक है। आप हमारी वीडियो से समझ में आता है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दिया गया जिससे और किसी भाई का फायदा हो सके। जब तक के लिए धन्यवाद। किसी और वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।